हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएससी सीपीओ का 2019 का फोर्थ पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट तक हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अच्छी से अच्छी ट्रिक्स समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखेंगे तो जितने क्वेश्चंस में मैंने ट्रिक्स यूज़ की हैं, शॉर्ट तरीके यूज़ किए हैं, वो सारे ही आप लोग नहीं सीख पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए जिसमें आपको सारे ही क्वेश्चन का एक बेटर सोल्यूशन मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट of least number which is divided by 12, 16, 54 leaves remainder 7 in each case and also completely divisible by 13। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। तो इसमें देखते हैं जरा सा, इसमें से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा किसका, 12, 16, 54। ठीक है, 12, 16 और 54 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12, 16 और 54 का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लेगा, 4, 3, 2। कितना एलसीएम आ जाएगा, 4, 3, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 4, 3, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 4, 3, 2 जब इसका एलसीएम आ जाएगा, अब ये हमसे कहता है कि लीव्स द रिमाइंडर 7। कितना रिमाइंडर बचता है, 7। तो 4, 3, 2 एलसीएम आ गया। ये नंबर इन सभी नंबरों से क्या है, डिविजिबल है। तो अब हमारे पास क्या है, 7 रिमाइंडर बचता है। तो 7 रिमाइंडर बचता है तो 7 इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4, 3, 9। ठीक है, 4, 3, 9 आ जाएगा। अब उसके बाद ये क्या कहता है, उसके बाद ये कहता है एंड ऑल्सो कंप्लीट डिविजिबल बाय 13। और ये नंबर क्या है, 13 से डिविजिबल। तो चेक कर लेते हैं ये नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 40 और 49, तो ये नंबर यहाँ पे हमारा क्या है, डिविजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 13 3 से 39 होता है, 49 नहीं होता है। तो ये क्या है, नंबर डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है, तो अब हम सेकंड नंबर पे चलेंगे। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 4, 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, 4, 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, और फिर क्या कहता है, 7 रिमाइंडर बन जाता है। तो यहाँ 7 रिमाइंडर दे देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 6, 8 प्लस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, 7, 1। 8, 7, 1 कितना हो जाएगा, 8, 7, 1। ठीक है, तो 8, 7, 1 हो जाएगा। तो हमको ये देखना है अब ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। तो ठीक है, ये क्या है, हमारा नंबर हमारा 13 से डिविजिबल है। ये नंबर हमारा क्या है, 13 से डिविजिबल। ठीक है, तो ये नंबर हमारा 13 से डिविजिबल है। अब हमें क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट का सम बताना है। ठीक है, तो डिजिट क्या है, 8 प्लस 7 प्लस 1 कितना हो गया, 16। ठीक है, कितना हो गया, 16। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि द एवरेज ऑफ 18 नंबर इज 52। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज 62। अच्छा देखिए, ये वाले क्वेश्चन में क्या है, शॉर्ट तरीका तो लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें शॉर्ट तरीके में कंफ्यूजन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से आप देखिए जरा सा। नहीं तो इसमें शॉर्ट तो तरीका है, लेकिन इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इसमें डेटा थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया हुआ है। क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 18 नंबर इज 52। तो निकालते हैं जरा सा, टोटल कितना हो जाएगा। टोटल यहाँ पे 18 मल्टीप्लाइड बाई 52। तो इसको सीधे मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 936। अब उसके बाद ये कहता है, इसके बाद ये कहता है कि 8 नंबर, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज 62। तो फर्स्ट 8 नंबर का एवरेज जो हो जाता है 62 हो जाता है। तो 62 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो सम ऑफ फर्स्ट 8 कितना हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा सा, 496, ठीक है, 496 हो जाएगा, ठीक है, 496 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर इज 45। तो नेक्स्ट 7 नंबर इज 45, सम ऑफ नेक्स्ट 7 नंबर, ठीक है, कितना है 45 है, हाँ 45 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 5 30, 315, ठीक है, 315 हो जाएगा। अब जो हमारे पास कह रहा है उसको जरा सा देखते हैं। द 16 नंबर इज 6 लेस देन 17th नंबर, 17th नंबर इज, अच्छा अब यहाँ पे बच रहे हैं जो, वो बच रहे हैं 16th, उसी में दिया हुआ है 16th प्लस 17th प्लस 18th नंबर बच रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका, अगर हम टोटल में से हम इनका सम माइनस कर दें, तो ये हमारे पास होगा, ये हमारे पास हो जाएगा, अगर हम इस टोटल कितना है 396, टोटल में से हम माइनस कर दें 496 प्लस 315, ठीक है, ये हम माइनस कर दें तो हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, उसके बाद कहता है, तो इसमें पहले देख लेते हैं कि बनाएगा कितना। ये हमारा 125, ये बना रहा है हमारा 125, ठीक है, ये हमारा बनाना है 125 बनाता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, हम मान लेते हैं कि अगर हमारा 18th नंबर क्या है x है, तो 17th नंबर क्या हो जाएगा, 17th नंबर हमारा हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, 17th नंबर हमारा x, ठीक है, और 16th नंबर, सॉरी 16th नंबर कितना हो जाएगा x माइनस 5, ठीक है, एक मिनट जरा, 16th नंबर 6 लेस देन 17, 17th नंबर इज 1 लेस देन, सॉरी यहाँ पे 1 लेस देन होगा, ठीक है, 1 लेस देन, और 17th नंबर इज, ठीक है, 1 मोर देन 17th नंबर, 6 लेस देन, ठीक है, सही है एकदम। तो फिर उसके बाद कहता है, ठीक, तो अब हमारे यहाँ पे इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रख देते हैं, तो 16 की वैल्यू है x माइनस 5 प्लस 17 x प्लस 1 प्लस 18 कितनी है x, कितना आ रहा है 125, ठीक है, 125 आ रहा है। अब कितना हो गया x 3x, अब ये कितना हो गया -4, ठीक है, -4 इज इक्वल टू 125, ठीक है, 125 कितना हो गया। अब यहाँ पे जरा सा देख लेते हैं कितना होगा, 3x इज इक्वल टू 129, तो x इज इक्वल टू 3 4 12, 3 3 x इज इक्वल टू 43, ठीक है, x इज इक्वल टू 43, तो
x इज इक्वल टू हमारा आ गया 43। अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 16th एंड 18th नंबर। 16th नंबर हमारा है, तो 16th नंबर है x माइनस 5, तो 43 माइनस 5 कितना हो जाएगा 38, और हमारा 18th नंबर तो x ही है, 18th नंबर हमारा x है, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 16th और 18th नंबर। तो 16th और 18th का एवरेज कितना हो जाएगा 43 प्लस 38/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 40.5, ठीक है। कितना हो गया हमारा 40.5, ठीक है। 40.5 हमारा ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है वन साइड ऑफ द रोम्बस इज 13, वन साइड ऑफ द रोम्बस इज 13 एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो देखते हैं कि यहाँ पे कहता है वन साइड ऑफ द रोम्बस इज 13, ठीक है। वन साइड ऑफ द रोम्बस इज 13, इट्स डायगोनल इज 24। तो ये क्या है, डायगोनल है, इसकी है 24 लेंथ, ठीक है। इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। तो ये हमने दूसरी एक डायगोनल ले ली इसकी, ठीक, ये दूसरी डायगोनल। तो क्या कहता है द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो एरिया हमारा क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2, d1 इंटू d2 मतलब डायगोनल 1 मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल 2, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि ये जो है हमारे रोम्बस की डायगोनल होती है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, ठीक है, एक दूसरे को काटती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बाइसेक्ट करेंगे, 12 हो जाएगी ये और 12 हो जाएगी, ठीक है, 12 हो जाएगी। और साइड मुझे क्या पता है 13 पता है, 13 मुझे साइड पता है, तो ये कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि ट्रिपलेट हमारी होती है 5 12 13, 5 12 13। अगर ट्रिपलेट नहीं पता है तब भी आप निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ पे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस ये हमें निकालनी थी, इसको क्या मान लेते हैं x का स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू वही आ जाएगी हमारी 5, ठीक है, ये हमारी 5 आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं 13 हो गया। अब तो निकले, तो d1 हमारे पास कितनी थी 24 दी थी, d2 कितनी हो जाएगी 5 निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 ये इधर भी होगी, ये वाली भी 5 होगी, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एरिया हम आराम से निकाल लेंगे, हाफ इंटू d1 24 इंटू d2 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 5 5 20 और ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है, 120, ठीक है, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा द शॉपकीपर मार्क हिज गुड एट अ प्राइस आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%, देखिए 25%, 25% का मतलब कितना हो गया 1/4, 25% का मतलब हो गया 1/4, मतलब अगर एमपी कितनी है, एमपी 4 है, तो एसपी कितनी हो जाएगी 4 - 1 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है गेन्स 20%, 20% गेन है, 20% का मतलब कितना होगा 1/5, ठीक है, 1/5 होता है। तो मतलब अगर CP 5 है तो SP 5 + 1 कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, अब क्या है यहाँ पे SP है 6, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 2 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 6। अब देखिए SP सेम हो गई है, उसमें भी SP 6 है, इसमें भी SP 6 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे MP की वैल्यू बोलता है कि MP की वैल्यू यहाँ पे है 736 और हमें कॉस्ट प्राइस पूछता है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है 5, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 5 है, तो 736 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 460 रुपीज 460, ठीक है। तो 460, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसी तरह
कि शॉर्ट मेथड्स सीखने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, जिसमें हम जितनी भी ट्रिक्स बताते हैं आप लोग को क्वेश्चन शॉर्ट से शॉर्ट करने के लिए, वो आप लोग सीख पाए। देखिए जब तक जो है मैं अभी चैप्टर वाइज स्टार्ट करूँगा, जब तक चैप्टर वाइज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है वो इसी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसी से बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी जिनको नहीं क्लियर है वो बस थोड़ा वेट करें, मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, ये सारी ही चीज़ें एकदम बेसिक से लेके चलूंगा और सभी कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और जिनको ये सारी चीज़ें रेशियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना आता है उनके लिए फिर बहुत बेनिफिट है अभी, ठीक है। जिनको नहीं आता है वो भी ये देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 6 cubes each of edge 4 centimeter are joined end to end. What is the total surface area of the rectangular cuboid? तो रेक्टेंगुलर का क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अब हमें अगर L, B और H पता चल जाता है तो फिर हमारा कोई प्रॉब्लम होने नहीं सकती। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो 6 क्यूब्स एंड टू एंड कनेक्ट किए गए हैं, मतलब ऐसा फिर ये, तो 6 ये और ऐसे 4 बार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 × 4 कितना हो जाएगा 24, ठीक है, 24, ठीक है, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और फिर उसके बाद और लेंथ और ब्रेड्थ तो क्यूब नहीं रहेगी, तो 4 और 4, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी। तो अब हम चल के इसमें वैल्यू रखते हैं। 2L की वैल्यू है 24, ब्रेड्थ की वैल्यू है 4 प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू है 4, इसकी भी वैल्यू है 4, हाइट की वैल्यू है 4, लेंथ की वैल्यू है 24, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेना है। 96, ठीक है। टू मल्टीप्लाइड बाई 208, तो कितना हो गया 64, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द एफिशिएंसी ऑफ ABC इज 5, 6, 9 वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क in 18 days. How many days B alone complete 25, ठीक है। देखिए यहाँ A, B, C, इसकी एफिशिएंसी दी हुई है 5, 6, 9, ठीक है। दे कंप्लीट द वर्क इन 18 days, तो यहाँ पे देखिए कितना बनेगा 14 और 20, ठीक है, 20 बना देगा। फिर यहाँ पे वर्क कितना है 18 days लगते हैं पूरा वर्क को कंप्लीट होने में, ठीक है। पूरा वर्क कंप्लीट होने में कितने डेज लगते हैं? तो कंप्लीट वर्क क्या है 360, 18 मल्टीप्लाइड बाई 20 है भाई, ऐसे तो नहीं पाते। 18 मल्टीप्लाइड बाई 20 पूरा टोटल वर्क कितना हो गया 360, ठीक है। अब इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन हमने 25%, तो इसका 25% कितना हो गया 1/4, ठीक है। तो 25% वर्क कितना हो गया 90 यूनिट्स, ठीक है। अब ये क्या है बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा 6, ठीक है। तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो गया 15 डेज, ठीक है।
15 डेज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 36 पर्सन वर्किंग 8 आवर a day can do 3 units of work in 12 days. How many person are required to do 5 unit of work in 16 days? ठीक है, तो ये है वही वाला क्वेश्चन, M1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। ये सारे क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, इसको फिर भी देख लेते हैं। कह रहा है 36 persons working 8 hour a day, 8 hour a day और डे दिया हमने 12, और ये कितने यूनिट वर्क करते हैं? 3 यूनिट वर्क करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे होता है 5 यूनिट वर्क, और फिर दिया 16 डेज में करते हैं। 6 आवर मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई x। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 16 ये हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा 6 टाइम्स, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा 3 4 12। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 और 5 इधर से मल्टीप्लाइड बाई 5। x इज इक्वल टू 60, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 60। ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इफ tan 3x इज इक्वल टू tan 3x, इफ tan 3x इज इक्वल टू cot 30 प्लस 2x, ठीक है, 30 डिग्री प्लस 2x ये कहता है। तो अब इसमें एक हमारे पास फॉर्मूला हम लोग जानते होंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे, यहाँ पे यहीं पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब यहाँ पे cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पे उसी का हमने यूज किया है, और यहाँ पे हमारे पास अब थीटा मतलब थीटा की वैल्यू 3x, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 माइनस 30 माइनस 2x, ये मैंने ब्रैकेट खोल दी है। तो यहाँ से हो जाएगा, ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 60। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया होगा x की वैल्यू पूछी गई है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 12, ठीक है, 12 डिग्री आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक। तो ये हो जाएगा इन a class 45 students 40% are girls and remaining are boys। तो 40% गर्ल है का मतलब, सॉरी 40% गर्ल है, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 60% बॉयज हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 64, एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 64 एंड दैट ऑफ बॉयज इज 60, ठीक है, बॉयज इज 60। फिर ये कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास, तो होल क्लास का एवरेज मार्क्स मैंने मान लिया क्या है x है। तो सिंपल इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे
एलिगेशन है 64 60, तो ये क्या हो गया है, गर्ल का हो गया है, ये क्या हो गया, बॉय हो गया। मैंने इसका होल एवरेज कितना माना हुआ है, x माना हुआ, तो x रख लेंगे, गर्ल से 60 और ये तो ये काट देंगे और 3। तो अब होगा हमारे पास यहाँ पे 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 64। ये एलिगेशन का यूज मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो एलिगेशन ये से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x माइनस इज इक्वल टू, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा 6 3 18 माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हम यहाँ सॉल्व करेंगे, तो ये इधर रहेगा, ये कितना हो जाएगा 5x, ये इधर आएगा 5x, ये इधर हो जाएगा 8, ठीक है 8 0 3। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 61.6, ठीक है 61.6। तो हमारे पास एवरेज कितना हो जाएगा, तो एवरेज जो हमारा पूछा हुआ है वो 61.6 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे हम क्वेश्चन दिया करें तो पहले आप खुद से ट्राई किया करिए, फिर उसके बाद मेरा सलूशन देखा करिए, तब आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि आप किस तरीके से कितनी देर में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बोट कैन गो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है x प्लस वाई, अप स्ट्रीम क्या होता है x माइनस वाई, और हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस x, डिस्टेंस यहाँ पे हमारी दी गई हुई है 30 किलोमीटर, 30 अपॉन x प्लस वाई प्लस भाई टोटल टाइम दिया हुआ है ना, इस वजह से टाइम फिर 24 अपॉन x माइनस वाई, क्योंकि क्या है अप स्ट्रीम। तो यहाँ पे ये देखता है 2 होल 27 अपॉन 60, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 से काटेंगे तो 9 बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 49 अपॉन 20, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 49 अपॉन 20। नेक्स्ट, अच्छा अब इसको क्या करते हैं 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि उधर सिंपल हो जाएगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर लें तो 600 अपॉन x प्लस वाई प्लस, अब इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 अपॉन x माइनस वाई, ठीक है। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 अपॉन x माइनस वाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। अब ये सेकेंड इक्वेशन में चलते हैं, तो 10 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। फिर उसके बाद 4 अपॉन अब स्ट्रीम में है x माइनस वाई इज इक्वल टू 37 अपॉन 60, ठीक है। ये दिया हुआ है। अच्छा अब प्रॉब्लम है कि ये इक्वेशन सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं जरा सा उन पे चलते हैं और देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, तो उससे हम थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ a दिया हुआ है 18, b दिया हुआ है 20, c दिया हुआ है 22 और d दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा दिया गया हुआ है a 18, b 20, c 22, d 21, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको देखते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास दी गई हुई है डाउन स्ट्रीम की, ठीक है। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू हमें दी गई है, अप स्ट्रीम की वैल्यू हमें दी गई है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या x माइनस वाई। तो ये सारी वैल्यूज हमें क्या दी गई है x माइनस वाई। अब हम जरा सा देखते हैं x माइनस वाई की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए ये वाला इक्वेशन जो है हम इसको लेके चलते हैं और इसको लेके चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ एक कंप्लीट नंबर आ रहा है जो कि डिविजिबल, मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, फ्रैक्शन में क्या है कंप्लीट नंबर आ रहा है। अब
ऐसा देखना है कि ये 480 कंप्लीटली ऑप्शन के किस वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन के किस वैल्यू से डिवाइड हो रहा है। तो x माइनस वाई की जगह अगर हम 18 रखें तो नहीं कटेगा, 22 रखें तो भी कटेगा नहीं, क्योंकि 480 अगर 22 से लेंगे तो 240 नहीं कट रहा है। अच्छा अब ये 21 लेते हैं, 21 लेते हैं तो 21 भी नहीं कटेगा, क्योंकि 21 अगर काटना भी चाहें तो वो 2 बार में लेके जाए तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा हमारे पास बी ऑप्शन है, एक ऐसा हमारे पास बी ऑप्शन है जिससे ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, जिससे क्या हो रही है, ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है। देखिए 480 x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 20, तो कितना हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास पूरी डिवाइड हो रही है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, बी, मतलब 20, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग समझ में आया, समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए कि क्वेश्चन कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप चैनल सब्सक्राइब करिए और आने वाली वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है। और पीछे वाली वीडियोस जो मैं बना चुका हूँ उनको देखिए कंप्लीट स्टडी के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 8 का होल क्यूब प्लस x प्लस 13 का क्यूब, ठीक है, x प्लस 13 का क्यूब इज इक्वल टू 2x प्लस 3, फिर उसके बाद 3x माइनस 24, x प्लस 13, x प्लस 13। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक काम हम करते हैं, इसमें से 3 बाहर ले लेते हैं, तो 2x प्लस 3, इसमें से 3 बाहर लेना है, x माइनस 3 x प्लस 13। तो देखिए वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, तो ये कुछ नहीं, फॉर्मूला बन रहा है 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 8 प्लस x प्लस 13 माइनस 3 2x प्लस 3 x माइनस 8 x प्लस 13, ठीक है। अब देखना होगा आपको फॉर्मूला इज इक्वल टू, यहाँ क्या है 0, ठीक है। तो ये क्या है a, ये क्या है b, ये क्या है c, और ये क्या है a, ये क्या है b, ये क्या है c। तो a प्लस b प्लस c माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन फॉर्मूले में कब होती है, जब a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाए, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3 प्लस b की वैल्यू क्या है x माइनस 8 प्लस c की वैल्यू क्या है x प्लस 13 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। 2 प्लस 3 प्लस 4 4x। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 13 प्लस का 8 माइनस का 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 16 प्लस का 8, ठीक है। तो 10 और 8 माइनस का 8 4x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये बस इसमें आपको ये देखना था, ये चीज ध्यान देनी थी बस, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और आगे अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।